जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों का जैसा चल रहा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, आज उसका अंतिम क्लास है। थोड़ा सा समझिएगा अंतिम क्लास में क्या क्या पढ़ना है। जैसे में मान लेते हैं कि एक वर्ग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ से पूछेगा, ठीक है। कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे एक वर्ग है, थोड़ा सा समझिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। यह एक वर्ग है, ठीक है। और इस वर्ग के, यह एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग के अंदर में 4 वृत्त है, इस वर्ग के अंदर में 4 वृत्त, ठीक है। हम वृत्त बना रहे हैं। हाँ, चलिए, ये लाइन सब कुछ नहीं है। कहेगा किसी वर्ग के अंदर में 4 वृत्त है, ठीक है। किसी वर्ग के अंदर में कितने वृत्त है, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, यह इसमें सटा हुआ है और यह इसमें सटा हुआ, ठीक है। कह रहा है और दोनों एक दूसरे को 4 वृत्त, ठीक है। 4 वृत्त जो है, 4 वर्ग, 4 वृत्त, ठीक है। या एग्जाम में ऐसे भी आप बना सकते हैं, 4 वृत्त ले लीजिए। कितने वृत्त, 4 वृत्त, केवल एक दूसरे को टच करेगा, ठीक है। केवल एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। कहेगा कि 4 वृत्त एक दूसरे को निम्न प्रकार से टच कर रही है और चारों वृत्त की जो आपस में त्रिज्याएं जो है वह बराबर है, ठीक है। फिगर को आप अपने हिसाब से बना लीजिए। तो क्या कह रहा है कि 4 वृत्त है, ठीक है। और इस 4 वृत्त जो है, 4 वृत्त के बाहर से एक वर्ग खींचा गया। यदि इस वर्ग का मान लेते हैं, इस वर्ग का 14 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, वर्ग की भुजा जो है, वर्ग की भुजाएं जो है, वर्ग की भुजाएं वह कितनी है, वर्ग की भुजाएं जो है वह 14 सेंटीमीटर। तो कहेगा कि वर्ग के अंदर उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे जो वृत्त से बाहर है, जो वृत्त से बाहर है। तो वृत्त से बाहर कौन कौन है, देख लीजिए, यह वाला भाग, ठीक है, यह वाला भाग, जहां भी वृत्त से बाहर है, ठीक है। कहेगा कि किसी वर्ग के अंदर में, किसी वर्ग के अंदर में 4 वृत्त इस प्रकार से है कि चारों जो है, ठीक ना, देख रही हैं, 2 वृत्त एक दूसरे को, ठीक है, स्पर्श कर रही है। यानी कि एक वृत्त से अन्य 2 वृत्त स्पर्श करती है, एक वृत्त से अन्य 2 वृत्त क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त से बाहर, वर्ग के अंदर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करे जो वृत्त से बाहर है। तो वृत्त से बाहर देख लीजिए, अगर हम बनाए तो यह एक वर्ग बना दिए, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यह वर्ग है, इस वर्ग में 4 वृत्त बना दिए, ठीक है। चारों वृत्त एक दूसरे को नहीं, मतलब बराबर बराबर है, यहाँ पर हम थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। चारों जो है एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर टच कर रहा है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 14 होगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा, 14 होगा। अर्थात एक वर्ग, यहाँ पर समझिए किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के, वृत्त है, ठीक है। ये 4 वृत्त है और इसके बाहर से एक वर्ग है, ठीक है। तो जो उस वर्ग के अंदर में, उस वर्ग के अंदर में जो वृत्त से बाहर है, उस भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये वृत्त है, उसके बाहर है, तो वर्ग की भुजा 14 है, इसीलिए इसीलिए वृत्त की व्यास कितनी हो जाएगी, वृत्त की व्यास देख लीजिए, वृत्त की व्यास कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर बटा 2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो उसका आधा कितना होगा, उसका आधा, उसका आधा 7 होगा। यह क्या है, एक वृत्त का व्यास ही तो है, अर्थात वृत्त का व्यास कितना आ गया, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। वृत्त का व्यास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। 5 नंबर में आपके एग्जाम से पूछ सकता है, 5 नंबर में यह सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है।
या देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 है, उसका आधा कर दिए तो 7 निकला। यह 7 क्या होगा, यही 7 तो वृत्त की व्यास होगी, और वृत्त की व्यास 7 जब हो गई तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। तो इस वर्ग के अंदर में चारों वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, चारों वृत्त के क्षेत्रफल के योग को घटा देंगे, तो बाकी जो क्षेत्रफल बचेगा वही ना होगा। तो यानी कि हम लिखेंगे वर्ग के वर्ग के भीतर वर्ग के भीतर वर्ग के भीतर वर्ग के भीतर वृत्त के बाहर, वर्ग के भीतर वृत्त से बाहर, ठीक है, वृत्त से बाहर वाले भाग का क्षेत्रफल, वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितना हो जाएगा। तो यह आपका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम बात करें माइनस तो 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, तो 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब भुजा कितना है, तो 14 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुने यह कितना हो जाएगा पाई, मतलब 22/7 गुने 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, अर्थात 196 माइनस 4 × 22/7 गुने 49/4, इससे भी कट गया, 7 से भी कट गया, तो 196 माइनस 153 अर्थात 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इससे पहले एक और सवाल था जिसका आंसर 42 आया था। कैसा सवाल था, जो हम लोग कल किए थे, देख लीजिए, यह एक वर्ग है और इस वर्ग को हम लोग क्या किए थे, आधा आधा, ठीक है, और यहां से इसको मिला दिए थे, यहां से इसको मिला दिए थे, यहां से इसको मिला दिए थे, और यहां से इसको मिला दिए थे, और यह कितना था, पूरा 14 सेंटीमीटर था, पूरा कितना था 14 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालना था, इसका क्षेत्रफल, तब भी कितना आया था, तब भी आपको शायद 42 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर यह दोनों सवाल का आंसर देख लीजिए सेम आ रहा, ठीक है, दोनों सवाल का आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा। तो इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। एक और देखिए कैसे कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालते, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और हम कैसे कैसे निकालते, देख लीजिए। यह कहेगा कि एक मेज पोस्ट है, ठीक है, गोलाकार टेबल का मेज पोस्ट, यह मेज पोस्ट, ठीक है, मेज पोस्ट में डिजाइन किया हुआ रहता है, या इस प्रकार का किसी कोई भी चीज हो सकता है। मान लेते हैं कि दलिया को ढकने वाला, मतलब कि जो छठ पूजा में हम लोग लेकर जाते हैं तो ऐसा बना रहता है, तो इसमें डिजाइन बनाया गया है, कैसा, तो देखिए ऐसे काट लिया गया और इसमें, ठीक है, डिजाइन इतना दूर बना दिया गया, इतना दूर क्या बना दिया गया, डिजाइन बना दिया गया, ये पूरा, ठीक। अब डिजाइन तो लड़कियां बनाती है, अच्छा हमको तो पता ही है फिगर के मामले में। हाँ, अब ये देख लीजिए, यह हो गया डिजाइन, ठीक है, इसमें हम किसी को दे रहे हैं, मान लेते हैं कि यह डिजाइन हो गया। अब कहा कि डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि किसका, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल, वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए
डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये डिजाइन बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर केंद्र होगा उसका, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, या आप कोई भी ले लीजिएगा, यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो यह जो बन रहा है, सबसे पहले तो यह वृत्त खंड है, इसमें इस प्रकार से क्या वो बनेगा, इस प्रकार से टोटल जो है वह 1 2 3 4 5, टोटल कितना बना, 5 बना। क्या को डिजाइन बना है, 1 2 3 4 5 को, 5 को डिजाइन बनाएंगे तो 5 को बनेगा। इसमें 6 को डिजाइन, आपके जो सब बुक में है उसमें कितने डिजाइन बनेंगे, 6 है। आप यहाँ से 5 पर भी बना सकते हैं, 5 पर बनाइएगा तो डिग्री अलग आ जाएगा, जैसे प्रत्येक डिग्री कितना होगा, बराबर बराबर होगा, प्रत्येक डिग्री कितना होगा, बराबर बराबर। तो 360 अब बच्चे 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पच्चीस 35 72 डिग्री, ठीक है। अगर 72 डिग्री का मान याद है तो आप लोग लगा दीजिएगा, यह तो एक वृत्त खंड है, यह क्या है, वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान 72 डिग्री रखिएगा, साइन 72 का मान आपको वहां पर दिया रहेगा। अगर 5 को पूछेगा तो कह देगा कि साइन 72 डिग्री का मान कितना होता है, वह आपको दे देगा और तब सवाल पूछेगा। नहीं तो एग्जाम में आपसे 6 को डिजाइन रहेगा, क्या को डिजाइन रहेगा, 6 डिजाइन, मतलब कि उसमें 6 वृत्ताकार खंड होगा, ठीक है। कितने होंगे, 6, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने हैं, 6। अब इस पे डिजाइन किया गया, किस पे, इस पे डिजाइन, ठीक है। अब कुछ नहीं देगा, केवल त्रिज्या दे देगा, केवल त्रिज्या दे देगा। आप पूछेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या डिजाइन किए हुए वाले, डिजाइन किए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल यानी कि 6 वो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, और 6 वृत्त खंड क्या होगा, बराबर होगा, 6 वृत्त खंड क्या होगा, बराबर होगा। और चूंकि यहाँ पर अगर हम कोण देखें तो कितना हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्या वो बनेगा, देख लीजिए, ऐसा ऐसा अगर हम देखें तो ऐसा ऐसा इसमें 6 बनेगा। तो 6 मिलाकर, पूरा मिलाकर कितना होता है, 360 डिग्री। तो 6 हुआ है तो 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 7 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसा क्या हुआ है तो 6 से गुना कर देंगे, अर्थात डिजाइन किए गए प्रत्येक का क्षेत्रफल पूछेगा, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल इतना हो गया, तो यानी कि केवल इतना निकाल लेंगे, ठीक है। और 6 का पूछेगा तो 6 से गुना कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस पर मान रख देंगे, बन जाएगा। पाई का मान कितना होता है, बाई, अब आप यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई थीटा बटे 360 अब माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर इंटू 22/7 अगुने 60/360 अब माइनस 1/2 और साइन 60, ठीक है। अब इसका मान रख देंगे, 21 का स्क्वायर 441 इंटू, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं 6 से, इससे इसको काट सकते हैं 3 से, इसको 11 से, 11 बटा कितना हो गया, 21 और माइनस, यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू रूट अंडर 3/2, ठीक है, इसका मान रख देंगे। तो 441 इंटू 11/21 और माइनस रूट अंडर 3/4 हो जाएगा। इसको बटा करके जोड़ घटाव कर लीजिएगा तो एगो का निकलेगा, और उसमें 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 का निकल जाएगा। तो यह आपका डिजाइन है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन बन सकता है, जैसा कि कल आपको सवाल में एक सवाल दिए थे, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वह वृत्त खंड है, उसमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल सिर्फ निकालना है। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को समझ में। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आगे थोड़ा सा समझिए। एक फिगर जैसा कि कल आप लोगों को दिए थे, कैसा फिगर था, ऐसा, ठीक है।
देख लीजिए यहाँ से क्या था, इतना डिजाइन किया गया था, कितना डिजाइन किया गया था, इतना डिजाइन किया गया, और इसमें एक साइड क्या था, कल हम बताए थे सिंगल वाला, तो बताए थे आपको, सिंगल वाला कल बताए थे कि यहाँ से यह सवाल आ जा सकता है, पूछा था एक बार, ठीक है। 5 नंबर में आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है और यह पूरा 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको रंग दिया था तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो भी होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाकर बना लेंगे। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, पूछेगा नहीं, ये सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा समझिए कि अगर किसी प्रकार से घुमा कर दे तो आपको फंसना नहीं है। ये भाग डिजाइन कर दिया, देखिए इसमें क्या कर दिया, ये भाग डिजाइन कर दिया, मतलब कि छायांकित कर दिया, रंग दिया, पेंटेड कर दिया, ठीक है। अब इसमें केवल इतना भाग पेंट किया, इसमें इतना केवल, और यह दिया, यह जो है सो 14 सेंटीमीटर, यह कितना सेंटीमीटर है, 14, यह पूरा 21 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और यह दे दिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह पूरा दे दिया, फिर से मान लेते हैं, या यह दे दिया 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ। अब इस भाग में जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस भाग में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो रंगा हुआ, ठीक है। जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल यही है कि यहाँ से लेकर यह केंद्र है और इसमें कोण दिया हुआ, ये केंद्र ओ है, इस पर कितना डिग्री कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो यह 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री ही होगा। तो हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक साइड इधर हो जाएगा, एक साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ओ मान ले, ठीक है, इसको ए और इसको बी, तो ठीक है, ओ ए बी वाले भाग में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा छायांकित रहता तो त्रिज्य खंड हो जाता, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाता, लेकिन पूरा छायांकित नहीं है, पूरा छायांकित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जब कल कह रहे थे कि अगर पूरा छायांकित नहीं हो तो पूरा का निकाल लेंगे और उसमें से जो नहीं छायांकित है उसको घटा देंगे। तो पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात पाई आर स्क्वायर थीटा बचे 360 और माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बचे 360, अर्थात हम यहाँ से पाई कॉमन ले ले, ठीक है, थीटा कॉमन ले ले, 360 कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर मान रख देंगे तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर इसको हम पी क्यू कर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले भाग में भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई थीटा, यानी कि पाई का मान 22/7 अगुने 330 डिग्री बटे 360, अब माइनस आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर से इस वाले भाग में भी ऐसे ही निकाल लेंगे, इस वाले भाग में भी वैसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें सॉरी 14 हो जाएगा, जो छायांकित नहीं है वह कितना, इसको ध्यान रखना, जो छायांकित नहीं है वह कितना हो जाएगा, वह 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर से यहाँ से ओ पी क्यू वाले भाग में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर से वही लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई थीटा बटे 360 अब माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, बड़का तो यहाँ भी 21 होगा लेकिन छोटका यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर छोटका कितना होगा, 7 होगा, तो फिर से दोनों को जोड़ देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से छायांकित वाले क्षेत्रफल को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इस भाग को क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पर थोड़ा सा छायांकित था, यहाँ पर ज्यादा छायांकित था, कोई बात नहीं था। एक बार इस त्रिज्य खंड से और एक बार इस त्रिज्य खंड से, दोनों में हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका सवाल बन जाएगा, तो आपका सवाल बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवालों को बनाना है। अब एक सवाल है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, बुक में आपके एक सवाल है कि एक वर्गाकार, ठीक है, लोन के दोनों ओर से, ठीक है, दो जैसे में यह वर्गाकार लोन है, इसके दोनों ओर क्या बना हुआ है, क्यारी बना हुआ है। फूलों की क्यारी बना हुआ, फूलों की क्यारी क्या है, यह फूलों की क्यारी, ठीक है, यह फूलों की क्या है, क्यारी, यह फूलों की क्यारी। एक वर्गा एक वर्गाकार लोन के चारों ओर, हम चारों ओर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वर्गाकार फूलों की क्यारी है, ठीक है, जिसके प्रत्येक का जो है, ठीक है, इस वृत्त का जो, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर अब थोड़ा सा समझिए, केवल इतना दिया हुआ था, केवल इतना हुआ दिया हुआ था। एक वर्गाकार लोन के चारों ओर से क्यारी है। अब क्यारी है तो उस क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि प्रत्येक का शीर्ष कहाँ पर मिलता है तो उसके केंद्र पर मिलता है, यानी कि वर्ग के, ठीक है, वर्ग के अगर हम बात करें वर्ग के विकर्ण की कटान बिंदु, वर्ग के विकर्ण की कटान बिंदु, यदि इसकी, ठीक है, भुजा, वर्ग की भुजा कितनी हो, वर्ग की भुजा अगर 56 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितनी हो, 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर कितना है, 56 सेंटीमीटर। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, अब दो ओर भी हो सकता है, चारों ओर भी हो सकता है, तीन ओर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हमको केवल एक का बात करना है, केवल एक का निकाल में आना चाहिए। तो यह देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह क्या बन जाएगा, अगर इससे इसको मिला दे, इससे इसको मिला दे, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक देख लीजिए, यह जो है, यह एक वृत्त खंड है कि नहीं, सही है कि सर, अर्धवृत्त नहीं होगा, अर्धवृत्त कहेंगे कि नहीं, अर्धवृत्त कब होता, अर्धवृत्त कब होता, जब यह जरूरी थोड़े है इतना हम कर दिए तो यह अर्धवृत्त हो गया, यह पूरा वृत्त है, जब तक कहे नहीं यह ऐसे में क्या यह अर्धवृत्त है, नहीं है, क्योंकि इसकी भुजा, ठीक है, थोड़ा सा ये से आ रहा है। तो अर्धवृत्त जब तक कहे नहीं तब तक अपने बात से बना नहीं देना वो अर्धवृत्त। तो यह और यह क्या हो जाएगा, एक वृत्त खंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक वृत्त खंड हो जाएगा, और इसका कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री, यानी कि 90-90 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए यह पूरा क्या है, यह वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का क्या है, विकर्ण है, यह वर्ग का विकर्ण है। अब विकर्ण का जो आधा है, विकर्ण का जो आधा है वह वर्गाकार क्यारी का क्या हो जाएगा, वर्गाकार क्यारी का त्रिज्या हो जाएगा, सॉरी वृत्ताकार क्यारी का, वृत्ताकार क्यारी का त्रिज्या कितना हो जाएगा वृत्ताकार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो विकर्ण की आधी हो जाएगी, क्योंकि पूरा यह वर्ग का विकर्ण है, यह पूरा क्या है, वर्ग का विकर्ण। जब यह पूरा वर्ग का विकर्ण है तो इसका, तो वर्ग का विकर्ण
वर्ग का विकर्ण अब बट्टा कितना हो जाएगा 2, वर्ग का विकर्ण बटा 2। और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 गुने भुजा होता है। और उसमें 2 से भाग कर देंगे। भुजा की लंबाई कितनी दी, वर्गाकार भुजा 56 सेंटीमीटर, कितना दिया 56, अर्थात √2 गुने 56 बटा 2, इससे इसको काट देंगे 28, तो 28√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28√2, 28√2 बना हुआ। अब कहेगा ये जो बना हुआ है यह इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। 28√2 इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। थीटा दे दिया, क्या दे दिया, थीटा दे दिया, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालकर 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एगो का निकालकर 4 से गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, 1/2 साइन थीटा। और साइन थीटा के जगह पर कितना रख देंगे 90, आर के जगह पर कितना रख देंगे, कितना, ठीक है। ये वो का निकल जाएगा, 4 से गुना कर देंगे तो चारों का निकल जाएगा। अगर दुइये वो क्यारी रहता तो 2 से गुना कर देते, दुइये को रहता तो 2 से गुना कर देते। आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए देखिए आगे, अब आगे थोड़ा सा समझिए, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए एक डिजाइन कैसा बना हुआ, कहेगा एक ब्रूस जो है इस प्रकार से बना हुआ है जो वृत्ताकार है और उसमें 10 कमची लगे हुए हैं, कितने 10 या 5, मान लेते हैं कि 5 लगे हुए हैं। क्या वो हुआ 1 2 3 4, थोड़ा सा यहाँ पर सबसे लेकर मिल रहा है, ठीक है। यह जो है किस चीज का बनाया गया है, तो तार का, ठीक है, लोहे की तार की बनी हुई, लोहे की तार की, लोहे की तार की या किसी भी चीज का बना हो सकता है, चांदी की तार की, तांबे की तार की। तो कहेगा कि इस डिजाइन को बनाने में, इस डिजाइन को बनाने में, ठीक है, इस डिजाइन को बनाने में कितनी तार की लंबाई की जरूरत होगी। तो कुछ नहीं, इसमें तार कितना लगेगा बाबू, तो सबसे पहले यह लगेगा, सबसे पहले यह लगेगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, वृत्त का परिधि, इस परिधि को, और साथ ही साथ ऐसा ऐसा क्या वो तार इसमें जोड़ा गया है 5 गो। तो यह क्या सब है, यह सब व्यास है। तो व्यास की लंबाई 5 गुने व्यास की लंबाई, 5 गुने व्यास, जितना इसका परिधि और 5 व्यास की लंबाई होगा दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका कुल लंबाई, उतनी तार चाहिए। ऐसा डिजाइन बनाने के लिए, ऐसा डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है, ऐसा डिजाइन बनाने के लिए कितनी चाहिए, कितनी मीटर तार चाहिए, तो ऐसा बनाने के लिए आपको चाहिए उसकी परिधि की लंबाई, उसकी क्या चीज है, परिधि की लंबाई और उसका व्यास चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी प्रकार का कुछ भी डिजाइन हो सकता है ना, लोहे की रॉड का, या मान लेते हैं कि लोहे की छड़ का ऐसा डिजाइन बनाया गया, ठीक है, यह बना दिया और दो इसमें क्या कर दिया, पकड़, मतलब कि कोई भी चीज को उठाने के लिए, जैसे इसको हम पकड़ेंगे उठाएंगे, इसको पकड़ेंगे उठाएंगे, और यह केवल दे दिया। अब इसको कपड़ा रखने के लिए ऊपर से कपड़ा रख देंगे, किसी चीज को ढक सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि किसी चीज को अगर हमको ढकना है तो ऐसा बना सकते हैं, एक लोहा की छड़ लेंगे, इससे ऐसा डिजाइन बना दे और इसमें इसको ऐसे जोड़ दे, फिर ज्यादा मन है तो 4 को जोड़ दे, ज्यादा मन है तो 4 को जोड़ दे, ठीक है।
अब इसको पकड़ लेंगे, इसको उठा सकते हैं, पकड़ के क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और इसके अंदर से हम लगा दिए क्या, कपड़ा लगा दिए, तो केवल कहेगा कि इसमें तार कितना लगेगा, तार कितना लगेगा। तो देख लीजिए तार जितना लगेगा तो यह जितनी होगी, ठीक है, यह जितनी होगी तो इसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो यह क्या है, वृत्त की परिधि है। और जब वो छड़ लगा होगा तो उतना व्यास हो जाएगा, ठीक है, उसके व्यास में उतना से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे तो आपका सवाल बन जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, कल जो सवाल दिए थे आप उसमें आइए क्या क्या सवाल है, मिलाइए आंसर आप लोग क्या है। पहला सवाल था यदि किसी वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर हो तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या दिया हुआ था, तो लिखेंगे 1 नंबर हल, ठीक है, सॉल्व ऐसे करेंगे 1 नंबर हल। क्या दिया, वृत्त की परिधि दिया, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि लिखेंगे, दिया गया है वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ था, 110 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा था उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या पूछ रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा तो पूछा, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सवाल क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तो दिया गया है, क्योंकि परिधि बराबर कितना दिया हुआ है, परिधि बराबर लिखेंगे 110 सेंटीमीटर। क्या कहें उसके नीचे उसका फॉर्मूला, तो 2 पाई आर बराबर 110 सेंटीमीटर। पाई का मान 2 अगुने 22/7 अगुने आर बराबर 110। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 7 गुना में चला जाएगा, अब बचा कि 22 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 22 पंचे 110 होता है, तो आर बराबर हो जाएगा 7 पंचे 35/2 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/4 गुने 22/7 गुने आर का मान 35/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 गुने 22/7 गुने 35 गुने 35/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, एक अन्य वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, तो बड़े वृत्त की व्यास तथा परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यह सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि दो वृत्त है, दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या है क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एक तीसरी वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, एक ऐसा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इस दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका आर हमको पता नहीं, ठीक है, इसका हमको डी भी पता नहीं है, ठीक है, अर्थात डी निकालना है क्या होगा और इसकी परिधि निकालना है क्या होगा, इसकी परिधि क्या होगा। तो पहले ही कल बताए थे, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वृत्त दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो बड़का के आर बराबर, यानी कि अगर हम बात करें यह बड़का आर मान लेते हैं, तो बड़का आर बराबर क्या बताए थे, √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, आर बराबर √12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, और 12 और 5 का निकालते हैं तो कितना आता है, आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 13 गुने 2 यानी कि 26 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसका क्या पूछा, तो फिर उसका परिधि पूछा, तो पाई भी लगा देंगे, अर्थात 26 पाई इसका आंसर हो जाएगा। कितना पाई हो जाएगा, 26 पाई। जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे, लिखेंगे क्या,
कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, अर्थात पाई आर स्क्वायर बराबर पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे उधर से, पाई उधर से कॉमन ले लेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, गुना भाग ज्यादा नहीं करेंगे, पाई से कर देंगे आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब r बराबर रूट अंडर इतना लिख देंगे, ठीक है 169, तो r बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब उसके बाद तो कुछ भी तुम लोग निकाल सकते, सवाल यही था, सवाल यही था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या को क्या किया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाए तो निम्न में प्रतिशत का वृद्धि होगा उसके व्यास में, उसके परिधि में और उसके क्षेत्रफल में। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के त्रिज्या को 15% बढ़ा देंगे, ठीक है 15% बढ़ जाएगा, त्रिज्या में 15% की वृद्धि होने पर उसके व्यास में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, उसके परिधि में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा और उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो आप ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, देख लीजिए व्यास में केवल 15% का और परिधि में केवल 15% का। चार्ट के माध्यम से हम बताए थे ऐसा क्यों होता है। और क्षेत्रफल में बताए थे कि 2a प्लस a स्क्वायर बट्टा 100 का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, अर्थात 2 गुने 15 प्लस 15 के स्क्वायर अब बट्टा 100, तो 30 प्लस 15 के स्क्वायर 225 होता है बट्टा 100 करेंगे, यानी कि 30 प्लस 2.25 अर्थात 32.25 प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्या सभी लोगों का आंसर इतना होना चाहिए? अगर त्रिज्या में 15% का वृद्धि करेंगे तो उसके व्यास में 15%, उसके परिधि में 15% और उसके क्षेत्रफल में 32.25% की वृद्धि होगी, 25% की वृद्धि होगी। उसी प्रकार का एक और सवाल था कि अगर उसके त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। सवाल वही था, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसके परिधि और क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का अंतर होगा। केवल परिधि और क्षेत्रफल में पूछ रहा था, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर 20 है तो इसमें तो केवल 20 होगा, परिधि में तो 20 का 20 होगा, क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल में यहाँ पर फॉर्मूला वही हो जाएगा, केवल माइनस हो जाएगा 2a माइनस a स्क्वायर बटा 100। ये माइनस वाला सुनिए, ये किसके लिए है, माइनस वालों के लिए, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा, तो 2 गुने 20 माइनस 20 का स्क्वायर बटे 100 अर्थात 40 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, इसी से इसको काट देंगे तो 36 आंसर आ जाएगा, 36% कम हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, 36% कम हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, 36% कम हो जाएगा। अच्छा एक सवाल और था, अच्छा सवाल था कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, ठीक है ना, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी या रह जाएगी, बाकी रह जाए। मतलब देख लीजिए त्रिज्या पहले r होगा तो अब कितना हो जाएगा, उसकी आधी, यानी कि r बटा 2 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना रह जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे। एग्जाम में यह भी पूछ सकता था कि उसका व्यास कितनी गुनी हो जाएगी, उसका परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी। तो बताया थे व्यास में जितना गुनी कहेगी, आधी कहेगी तो आधी हो जाएगी, यानी कि आधी, आधी का मतलब 1/2 होता है, और परिधि कितना होता है, यह भी 1/2 आधी हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या बताए थे, उसकी स्क्वायर गुनी हो जाती है, आधी का मतलब 1/2 होता है तो इसका गुनी हो जाएगा, अर्थात 1/4 गुनी, 1/4 गुनी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चौथाई भी कहते हैं, चौथाई। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो उसका व्यास होगा,
2 गुनी, 4 गुनी 1/4, ठीक है, 2/4। तो क्या हो जाएगा आंसर? चौथाई, या इसी को कहते हैं 1/4। क्या कहते हैं इसको? 1/4 कहते हैं। एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा। कहेगा कि 1/3 गुनी कर देंगे तब क्या हो जाएगा? 1/3 का स्क्वायर अर्थात 1/9 गुनी। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/9 गुनी। ठीक है, ये सवाल आ गया। अगला सवाल था 10 मिनट में, सवाल है 10 मिनट में एक घड़ी के मिनट वाली सुई के द्वारा कितनी क्षेत्रफल बन जाएगी यदि उसकी मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी हो। 10 मिनट में एक घड़ी के सुई के द्वारा कितनी क्षेत्रफल बन जाएगी यदि उसकी मिनट वाली सुई की लंबाई कितना है बाबू? ठीक है, 14 सेंटीमीटर लंबी। देख लीजिए, एक घड़ी है, एक घड़ी है, घड़ी है, ठीक है। 10 मिनट में, 10 मिनट में मिनट वाली सुई, तो हम केवल मिनट वाली सुई की बात करते हैं। ये है मिनट वाली सुई, बाकी 3 सुई को हम छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट के बाद देख लीजिए, अभी 12 पर है, तो 5 मिनट पर 1 पर चला जाएगा, और 10 मिनट पर कितना पर चला जाएगा? 2 पर, 2 के सामने हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो क्षेत्रफल बना, यह क्षेत्र घड़ी चल करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ चलते चलते यहाँ पर आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना क्षेत्रफल बना। सिंपल सा बात है, यह बना क्या, यह बना क्या? आप ऐसे भी बना सकते हैं, काफी क्या लगेगा, एट्रैक्टिव लगेगा कि हाँ बच्चा होशियार है। 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा? यहाँ पर थीटा हमको पता हो जाए तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। थीटा बराबर कितना होगा? तो 360 बटा 60, 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटा में घड़ी का मिनट वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगा लेता है। पूरा 1 चक्कर लगाने में उसको 60 मिनट का समय लगता है, यानी कि 360 डिग्री तय करने में उसको 60 मिनट। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा वही निकाल देना 100 से, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, अर्थात 22/60 गुने 14 गुने 14 और गुने थीटा का मान कितना है? 60/360। तो इसको काट सकते हैं 2 से, इसको काट सकते हैं 6 से, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, इससे 3 से इसको काट दे, 14 28, 14 28 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 102.2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। या यह सवाल सभी लोगों को समझ में आया? हाँ, पीयूष कह रहा था कि मिनट वाली सुई बता दीजिएगा, यही मिनट वाली। थोड़ा सा समझिए, 10 मिनट में, 10 मिनट में यही तो तय होगी ना। यहाँ पर चाहे कहीं भी आप ले लीजिए, कहीं भी होगी, मिनट वाली पहले मान लेते हैं कि सुई यहाँ पे होगा, तो अब कितना पर हो जाएगा? 3 के बाद 4 पर आ जाएगा। तो अब फिर भी तो आकृति वैसा ही बनेगा, आकृति जो है तो ऐसा ही बनेगा, चाहे कहीं पर होगा। ये आकृति है, अगर हमसे 20 मिनट में पूछता तो 20 मिनट में बता देते, यदि 10 मिनट में कहता हमसे 20 मिनट पूछ सकता, तो देख लीजिए तभी तो आकृति ऐसा बनता। अब कोण कितना हो जाता? तो अब कोण जो है तो 120 डिग्री हो जाता है। कितना? 60 के बदला में 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 120 रख देते, बाकी आप लोग कर सकते हैं, इतना तो काबिल है। तो इस प्रकार से सवालों को बनाना है, आप समझिए एक एक चीज को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक सवाल और है, एक सवाल और है, कह रहा है एक वृत्त का अर्ध व्यास 3.5 है। अर्ध व्यास, फंसना नहीं है, अर्ध व्यास दे दिया था
केवल इसीलिए दिए थे। और व्यास कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इतना ही होगा बाबू, 3.5 ही होगा। और व्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है, और व्यास का मतलब ही त्रिज्या होता है। इन्हें से आधा फिर से कर देना, हो गया गल। ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा लगा देंगे। कितना लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा करते, पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाकी फिगर वाला सवाल तो आपको बता ही दिए हैं, बाकी फिगर वाला सवाल आपको बता दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग 12.1, 2 और 12.3, ठीक है, ये पूरे बना लीजिएगा। कोई भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी दिक्कत होगा, पहले कल हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ठीक है, इस सब का पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उसको बताया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल इसी समय, ठीक है, मतलब 11 बजे से 12:30 बजे तक। कल होगा 11 से 12:30 तक क्लास, ठीक है। तब तक के लिए खूब पढ़िए घर के, ठीक है। कोरोना का दूसरी या तीसरी लहर फिर से आने वाली है, तो आप लोग घर पर ही रहिए, ज़्यादा भीड़ वाले इलाकों से बचिए, खुद को बचिए और अपने घर वालों को भी बचाइए, ठीक है। और खूब मन से पढ़िए, अपने समाज का, अपना और अपने पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।